गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ ऐसा अपराध जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जहां एक नाबालिग बना दरिंदा जिसने अपने ही घर को कब्रिस्तान बना दिया। ये कहानी है जूनागढ़ के शोभा वडला गांव की, जहां खून के रिश्ते भी खून से लाल हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि रियल क्राइम से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गुजरात के जूनागढ़ जिले के शोभा वडला गांव में एक ऐसा अपराध हुआ जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। एक 15 वर्षीय नाबालिग ने अपने ही बड़े भाई और गर्भवती भाभी की हत्या कर दी। और सिर्फ हत्या ही नहीं, उसने हत्या से पहले अपनी गर्भवती भाभी के साथ रेप किया, पेट पर लात मारकर उसके अजन्मे बच्चे की जान ले ली और फिर उनके शव घर में ही दफना दिए। घटना 16 अक्टूबर की सुबह की है। आरोपी लड़का अपने बड़े भाई 22 वर्षीय शिवम गिरी से अक्सर झगड़ता था। उसे शराब की लत थी और बड़ा भाई उसे सुधारने की कोशिश करता था। यही बात उस 15 वर्षीय किशोर को नागवार गुजरती थी। तो होता कुछ यूं है कि जब एक दिन शिवम सो रहा था, तभी नाबालिग ने लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया। सिर पर बार बार वार किए जाने पर जब वो मर गया, उसकी 19 वर्षीय गर्भवती पत्नी कंचन पर हमला कर दिया। पत्नी ने देवर से खुद को बख्श देने की गुहार लगाई, लेकिन उसने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। हमले के दौरान आरोपी ने महिला के पेट पर इतनी जोर से लात मारी कि उसका 6 महीने का गर्भ बाहर आकर गिर गया। उसके बाद आरोपी ने 5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर भाभी, भाई और अजन्मे बच्चे को दफना दिया। कपड़ों में आग लगाई और खून के निशान मिटाने की कोशिश की। मृतका कंचन के पिता बुलबुल कुमार ने बताया कि दिवाली के समय बेटी से बात न होने पर जब उन्हें शक हुआ तो आरोपी की मां विभा ने बताया कि दोनों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। परिवार को ये बात हजम नहीं हुई। वो बिहार से गुजरात पहुंचे और विशादर पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कुमार सिंह है, मैं बिहार से आया हूं सर। मैं यहां अपनी बच्ची को तपास करने के लिए आया था सर। मेरे को कुछ शक हुआ मेरी बच्ची पर। मेरे समधन जो है वो मैंने उसको 20 तारीख को दीपावली का दिन फ़ोन किया, तो फ़ोन रात में नहीं उठाया। सुबह में सर फिर मैं उसको फ़ोन लगाया तो वो क्या बोली कि आपकी बेटी और दामाद मेले घूमने के लिए चला गया। मैंने सर उससे पूछा कि इधर कब आएगी। वो क्या बोली कि वो जो है मेला से आएगी ना, तब उधर घूमने के लिए बिहार जाएगी। लेकिन शाम का टाइम 8 बजे फिर वह फ़ोन की मेरे को, आपकी बेटी दामाद एक्सीडेंट हो गया। मैंने सर उसको बहुत बॉडी मांगा कि उसका बॉडी का दे दो, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कैसा हुआ। वो हर टाइम झूठ पे झूठ बोलती है। और यहाँ जब आने के बाद मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाया लापता, उसका छानबीन खोज शुरू हुआ। खोजबीन में उसका लाश मिला, दोनों का मिट्टी का नीचे दफनाया। 5-6 फीट गड्ढा में उसको दफना दिया, सीमेंट बालू से उसको टाइट कर दिया, जमा दिया, उसका पूरा सबूत का ही मिटा दिया। और मेरी बेटी सर 6 महीना का प्रेग्नेंट। पुलिस ने घर के अंदर खुदाई शुरू करी। आपको बता दें, ये परिवार पिछले 28 सालों से शोभा वडला गांव में आश्रम में रह रहा था। सभी आश्रम में सेवा कार्य करते थे। मृतक शिवम गिरी बिजली का काम करता था, जबकि 15 वर्षीय आरोपी गौशाला की देखभाल करता था। पुलिस अधीक्षक रोहित दागर ने बताया कि जांच के दौरान जब आरोपी किशोर से पूछताछ की गई तो उसने पूरा मामला कबूल कर लिया। इस केस में पहले हमें गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली थी कि जो 2 लोग हैं हस्बैंड वाइफ वो मिसिंग है। उसके बाद पुलिस की जो है टीम गठित की गई। पुलिस ने अलग अलग जगहों पे उनको ढूंढने की कोशिश की और जो सस्पेक्ट्स हैं उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे पूछताछ की गई। उनके घर पे भी कई बार पुलिस जो है गई। उसके बाद हमारा जो शक है वो बातमीदारों ने जो हमें रिपोर्ट दी या अलग अलग सोर्सेज से हमें जो पता चला, तो उसके जो परिजन थे उनके ऊपर हमारा शक गहराया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई तो हमें पता चला कि
जो विक्टिम है उनको जो है मार के, हस्बैंड वाइफ को मार के वहीं घर के अंदर ही गाड़ दिया गया है। उनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे फिर पुलिस ने जो है उस जगह को खोदा और वहाँ से जो है हमें 2 शव बरामद हुए जो कि एडल्ट्स के हैं, और एक शव जो फिटस था, अराउंड 5 या 6 महीने का बच्चा है, वो गर्भवती थी चूँकि महिला, तो हमें जो है एक फिटस 5 या 6 महीने का बच्चा भी जो है उनके गर्भ से प्राप्त हुआ। तो ये मतलब ट्रिपल मर्डर केस है। अभी और ज़्यादा पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन। उसने अपने भाई और भाभी की हत्या की और शवों को आश्रम के घर के भीतर ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए कपड़े जलाए और खून के निशान भी साफ किए। पुलिस का कहना है कि आरोपी की मां भी सबूत मिटाने में शामिल थी। कानूनी रूप से यदि ये अपराध किसी बालिग ने किया होता तो भारतीय न्याय संहिता यानी BANS की धारा 103 के तहत हत्या करने के लिए उसे मृत्युदंड यानी फांसी या फिर आजीवन कारावास और जुर्माना मिल सकता था। धारा 64 में बलात्कार के लिए सजा 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती थी। यदि पीड़िता गर्भवती है तो अपराध को और भी गंभीर मानकर उसे और कठोर सजा दी जा सकती थी, जबकि धारा 119 में सबूत मिटाने के लिए 3 से 7 साल की कैद जुर्माना का प्रावधान है। आप इस इंसानियत के खिलाफ हुए अपराध को क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।